प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो कि एक बार फिर हम उसकी सभा में आ सके, ताकि हम उसकी नज़दीकी में बैठकर उसके कलाम के द्वारा हम अपनी इस ज़िंदगियों में देख सके कि प्रभु की क्या हमारी मर्ज़ी है और प्रभु हमारी ज़िंदगियों में हमसे क्या चाहता है। प्रभु की आज की इस सभा में आप सबका स्वागत है। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं आपके सामने 3 जगह से पढ़ूंगा। पहले मैं पढ़ूंगा पहला पतरस उसका पहला बाब और 13 से 16। फिर मैं पढ़ूंगा पहला कुरिन्थियों 6 उसका 19 और 20, और फिर इब्रानियों 12 और उसका 4। हम पढ़ेंगे पहला पतरस उसका पहला बाब उसका 13 से और 16 आयत। और यहाँ पर खुदा का कलाम हमको बताता है, इस कारण अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत यानी जाग कर रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलेगा। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश्य मतलब उनके समान ना बनो। जैसा कि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। उसी के साथ साथ हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों और उसका 6वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत। पहला कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत। और यहाँ पर खुदा का कलाम हमको बताता है 19 और 20। यहाँ पर लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। और उसके बाद मैं पढ़ूंगा इब्रानियों 12 और उसका 4। और यहाँ खुदा कलाम बताता है, सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता यानी पाकीज़गी के खोजी हो, जिसके बिना कोई कदापि यानी कभी भी प्रभु को ना देखेगा। कोई प्रभु को नहीं देख सकता। तो यहाँ पर हमने देखा कि परमेश्वर का वचन हमको जो बताना चाहता है वो ये है कि हम पवित्र बने, क्योंकि हमारा बुलाने वाला पवित्र है। सबसे बड़ी बात यह है। और उसके बाद परमेश्वर चाहता है कि उस पवित्रता के खोजी हो, जिसके बिना कोई प्रभु को यानी परमेश्वर को नहीं देख सकता। और ये कार्य पर मेरे और आपको अपने जीवन देना है। और परमेश्वर चाहता है कि हम सब पवित्र बने। और ये इस विषय में हमारा प्रभु जो है बहुत गंभीर है और बहुत ज़्यादा जो प्रभु जो है वो ये बात उसके हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और प्रभु चाहता है कि हम में से हर एक इस पवित्रता को ग्रहण करे। और हमारा आज का जो विषय है वो यही है, पवित्रता यानी कि सेंटिफिकेशन। और उसके बाद कह सकते हैं पाक साफ होना। और यह हमें हमारी ज़िंदगियों में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमको प्रभु के साथ रहना है। हमको प्रभु के साथ रहना है। हमें यहाँ नहीं रहना, इस पापी संसार में नहीं रहना, हमें प्रभु के साथ रहना है। इसलिए इन विषयों को हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। और प्रभु इस बारे में बहुत ज़्यादा सीरियस है और वो चाहता है कि इस पवित्रता को हम ग्रहण करें। कहता है तुम पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। और देखिए परमेश्वर हमें पवित्रता को क्यों अपने जीवन में लेके आना है, क्योंकि फिलिपियों उसका 3:20 में लिखा है कि हमारा स्वदेश स्वर्ग में है, हम इस धरती के नहीं हैं। अब हमारे जो स्वदेश है वो स्वर्ग में है, यानी कि हम जो प्रभु के विश्वासी उन्हें वहाँ जाना है स्वर्ग में। और स्वर्ग के लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, अगर हम प्रकाशित वाक्य 21 और उसकी 27वां आयत देखें। और यहाँ पर खुदा का कलाम हमको बताता है, उसमें कोई अपवित्र या घृणित यानी बुरे काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश ना करेगा, पर केवल वो लोग जिनके नाम मेमने की पुस्तक में लिखे हैं। मेमने यानी प्रभु यीशु मसीह की पुस्तक में। फिर से पढ़ दूँ,
उसमें कोई अपवित्र नापाक चीज़ नहीं दाखिल हो सकती। और लिखा है कि और घृणित यानी बुरे काम करने वाला, घिनौने काम करने वाला, झूठ का गढ़ने वाला, बोलने वाला और झूठ का गढ़ने वाला उसमें प्रवेश नहीं करेगा, केवल वो जिनके नाम मेमने की पुस्तक में यानी प्रभु यीशु मसीह की पुस्तक में लिखे हैं। और उन मेमने की पुस्तक में उन किनके नाम लिखे हैं? वो जो परमेश्वर के इस पवित्रीकरण, शुद्धिकरण और सेंटिफिकेशन के भागी होते हैं। और इसी चीज़ को हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से हमारी ज़िंदगियों में इनका होना बहुत ज़रूरी है और क्या है, और देखेंगे किस तरीके से हमारी ज़िंदगियों में जब हम इस चीज़ को प्राप्त कर लेते हैं, हम निर्मल हो जाते हैं, किस तरीके से हमारी ज़िंदगियों में बदलाव आते हैं। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद, प्रभु यीशु मसीह को अपनाने के बाद क्या होता है? हमारा स्वभाव बदल जाता है। हमारा जो स्वभाव है, हमारी जो नेचर है वो बदल जाती है। और क्या लिखा है? इफिसियों 2 और उसके 5 में लिखा है कि हमारे में क्या आ जाता है? मसीह का स्वभाव आ जाता है। किसका? प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव। कौन सा? नम्रता, दीनता, भलाई, नेकी, क्षमा, दया, संयम। ये चीज़ें हमारी ज़िंदगियों के अंदर आ जाती हैं। तो क्या हो जाता है? हमारा स्वभाव जो है वो बदल जाता है प्रभु यीशु मसीह को अपनाने के बाद। फिर दूसरी बात क्या है? पाप से मुक्त होने के बाद यानी छुटकारा होने के बाद हमारी स्थिति बदल जाती है। हमारी स्थिति बिल्कुल बदल जाती है। हम कौन हो जाते हैं? धर्मी हो जाते हैं, क्योंकि पाप से हमारा नाता बिल्कुल टूट जाता है और हम उस धर्मी परमेश्वर के साथ हो जाते हैं, उसके भागी हो जाते हैं, उसके कलाम के भागी हो जाते हैं। और लिखा कि 2 कुरिन्थियों उसका 5 और 21 के अंदर लिखा है कि हम क्या हो जाते हैं? परमेश्वर की धार्मिकता बन जाते हैं। अपनी या किसी संसार की धार्मिकता या दिखावा, आडंबर नहीं, यानी परमेश्वर की धार्मिकता बहुत बड़ी बात है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके हम उसकी स्वरूप और समानता में ढल जाते हैं, यानी जैसा धर्मी वो है वैसे बन जाते हैं। इसीलिए लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। इसलिए अपने सारे चाल चलन, बड़ी अच्छी बात लिखी है जो हमने पढ़ा, वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। हमें इस पवित्रता को अपने चाल चलन के अंदर लेके आना है और यही प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है। और इसीलिए अगर हमें सचमुच में उसके साथ रहना है, अपने स्वदेश में जो स्वर्ग है उसमें जाना है, प्रभु यीशु मसीह के पास जाना है, तो मेरे और आपको इस पवित्रता को, इस सर्टिफिकेशन को और इस पाकीज़गी को हासिल करना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद क्या होता है कि तीसरी बात यह है कि परमेश्वर के पुत्र होने के बाद हमारा स्थान यानी कि हमारा स्टेटस बदल जाता है। परमेश्वर के पुत्र होने के बाद हमारा क्या होता है? हमारा स्टेटस बदल जाता है। क्या हो जाता है? हम परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं, बेटे और बेटी कहलाते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जिसने प्रभु यीशु मसीह के पुत्र पर विश्वास किया उसने उन्हें परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार दिया। अब हम संसारिक नहीं बल्कि ईश्वरीय परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो गए। अब पहले नाश्वर थे, हमारा क्या बदल गया स्थान? अब पहले हम नाश्वर थे, यानी जो हलाक हो जाते हैं उनमें आए हुए थे, लेकिन अब हम क्या हो गए? अब हम जो है, पहले हम नाश्वर, अब हम अविनाशी हो गए। अब परमेश्वर के ऊपर, प्रभु यीशु पर विश्वास करने के बाद अब हम अविनाशी हो गए और क्या हो गए? परमेश्वर के घराने के लोग हो गए। हमारा बिल्कुल स्टेटस बदल गया। पहले हम शैतान के भागी थे, नरक के भागी थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद हमारा स्टेटस बदला और अब हम क्या हो गए? परमेश्वर के घराने के। इफिसियों 2:9-19 में लिखा है कि हम परमेश्वर के घराने का। बहुत बड़ी बात है कि अब हम उस घराने के हैं जिस घराने का परमेश्वर है। कितनी बड़ा वरदान प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास ला के उसको अपना के हमको मिलता है। किस तरीके से वो हमें पवित्र करता है, बिल्कुल अपने समान वो चाहता हम भी पवित्र हो जाए। और चौथी बात, इस पवित्रीकरण या सेंटिफिकेशन के कारण जो है हमारा, एक बार फिर से बताना चाहता हूँ कि हमारे अंदर ईश्वरीय गुण आ जाते हैं। अब हमारा पुराना स्वभाव ख़त्म हो जाता है और हम ईश्वरीय गुण हो जाते हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बदन और लहू के भागी हो जाते हैं। देखिए खुदा का कलाम क्या कहता है, रोमियो 6 और उसके 17 और 18 के अंदर। बहुत अच्छी बात परमेश्वर का वचन कहता है। और यहाँ पर लिखा है कि परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, पहले हम पाप के गुलाम थे, अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए हो जिसके सांचे में ढाले गए थे, और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए हो।
पाप से छुड़ाए जाके धर्म के दास, मतलब प्रभु के दास। धर्मी कौन है? परमेश्वर। हम परमेश्वर के दास हो गए। और क्या हो गए? जिसके साँचे में डाले गए थे। किसके साँचे में डाले गए थे? जब मनुष्य को बनाया तो परमेश्वर ने किस साँचे में डाला? अपने स्वरूप और समानता। जब हम प्रभु यीशु मसीह को नाम ग्रहण करते हैं तो हमारा सब कुछ बदल जाता है, एक नई सृष्टि बन जाते हैं और हम उसी साँचे में डल जाते हैं जिसमें प्रभु यीशु मसीह के साँचे के अंदर जिसमें हम बनाए गए थे। और कितना बड़ी बात है ये मेरे और आपके लिए कि प्रभु यीशु मसीह की शक्ल और सूरत हमारे अंदर आ जाती है, उसका स्वभाव हमारे अंदर आ जाता है। और जब हमारे अंदर ईश्वरीय स्वभाव हो गया तो हम स्वर्गीय हो गए, यानी कि स्वर्ग के भागी हो गए। स्वर्गीय राजा हमारा है, प्रभु यीशु हमारा है और हमारा स्वर्ग में जाना बिल्कुल एकदम निश्चिंत है, पक्का है। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद हमारे जीवन में ये बदलाव आते हैं और हम पवित्रीकरण की तरफ और पाक साफगी की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। और देखिए कि क्या होता है कि इस पवित्रीकरण और सेंटिफिकेशन के द्वारा, सेंटिफिकेशन कैसे होता है? परमेश्वर अपनी योजना के द्वारा करता है। परमेश्वर की एक योजना है, उसकी ये कार्य प्रणाली है जिसके वचन में मेरे और आपको दी है। इसके अनुसार वो हमको पवित्र करता है। इसलिए इन बातों को खास तौर से ध्यान देंगे ताकि हम इन बातों के ऊपर मन लगा सकें और हम अपने आप को शुद्ध और पवित्र कर सकें, ताकि हम स्वर्ग में प्रवेश कर सकें। क्योंकि स्वर्ग में कोई भी अपवित्र वस्तु या कोई घृणित काम करने वाला, झूठ का गढ़ने वाला, उसमें किसी भी रीति से, किसी भी तरह से उसमें दाखिल नहीं हो पाएगा। इसलिए मेरे और आपको ये सब बातें ध्यान से देखनी है। देखिए पहली चीज़ वो क्या है, वो काय चीज़ से हमें पवित्र करता है? उसने लिखा है अपने कलाम के ज़रिए, इस वचन के ज़रिए जो उसने हमको ये कलाम दिया, इसके ज़रिए वो हमको पवित्र करता है। यूहन्ना 17:17 में लिखा है कि सत्य के वचन के द्वारा उन्हें ग्रहण कर, तेरा वचन सत्य है, तेरा वचन सच है, इसलिए इस सत्य वचन के अनुसार उन्हें पवित्र कर। और इस पवित्रता हमें इस वचन कलाम के ज़रिए कैसे मिलेगी? कि हमें कलाम को अपने जीवन में उतारना है। और परमेश्वर सत्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। और ये कलाम ही सच्चाई है, प्रभु यीशु मसीह, जिसे कि मेरे और आपको अपने जीवन में देखिए कि और किस तरीके से ये कलाम हमारे अंदर आएगा। हम इस कलाम में बने रहेंगे, इसकी बातों में बने रहेंगे। इसके लिए परमेश्वर हमें एक इंस्ट्रक्शन देते हैं, एक निर्देश देते हैं। हम पढ़ेंगे यहोशू 1 और उसका 8। और यहाँ पर प्रभु ये हम जो है वो इंस्ट्रक्शन जो हमको देते हैं उसको बड़े ध्यान से सुनिए। यहाँ क्या लिखा है? व्यवस्था, यानी कि ये कलाम जो है कि ये पुस्तक तेरे चित्त यानी तेरे मन से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। तेरे दिमाग, तेरे दिल से ही कभी ना उतरने पाए, इसे मेरे मन से ना उतरने पाए, इसी में ध्यान देना। क्योंकि जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा करने से तेरे काम सफल होंगे। अगर तू ऐसा करेगा, चौकसी के साथ पूरी चौकस रह के अपने इस कार्य को करेगा, इस वचन में रात दिन मनन करता रहेगा, इसको अपने हृदय में रखेगा, तेरे काम जो है जो कुछ करेगा वो सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। और आगे भी अपनो, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी कि या बांध दृढ़ हो जा, बह ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर तेरे संग होगा। अगर ये वचन मेरे और आपकी ज़िंदगी में है, ये कलाम मेरे और आपकी ज़िंदगी में, और निरंतर हम इस पर रात दिन इस पर मनन करते हैं, इसको अपने हृदय में लिए घूमते हैं, तो यकीन ये प्रभु कहता है कि जहाँ जहाँ तू जाएगा तेरा परमेश्वर तेरे साथ होगा। और जिसके साथ परमेश्वर है उसके साथ सारे काम जो है वो सफल होंगे, कामयाब होगा, वो एक कामयाब इंसान होगा। और देखें दूसरी बात क्या है, यहाँ खुदा का कलाम कहता है कि लिखा कि प्रभु यीशु मसीह अपने लहू के द्वारा हमको पवित्र करता है। अपने लहू के द्वारा कैसे? इब्रानियों 13 और उसके 12 में लिखा है, इसीलिए यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र किया। इसीलिए यीशु ने भी लोगों को अपने लहू के द्वारा पवित्र किया, क्योंकि हम जानते हैं कि पाप के कारण जो है मनुष्य जो है वो अपवित्र हो गया, उसका लहू अपवित्र हो गया और मनुष्य के इस पाप के कारण बिल्कुल खुदा से दूर हो गया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बनकर इस दुनिया में आया और अपना पवित्र लहू बहाकर हमारे पाप के मैल को धो दिया, क्योंकि वो निष्पाप था, निष्कलंक था, उसको वो पाप से बिल्कुल दूर था, पाप से अज्ञात था।
इसलिए अपना पवित्र लहू बहा के उसने हमारे पाप के मैल को धो दिया। जिस तरीके से एक इंक रिमूवर होता है जिससे स्याही रिमूव होती है, उसके अंदर आप स्याही डालते जाते हैं और वो रिमूव होती जाती है, वो गायब होती चली जाती है। उसी तरीके से जो प्रभु यीशु मसीह पर पश्चाताप के साथ विश्वास करता है, उसे अपनाता है, उसके पाप जो है वो ख़त्म होते चले जाते हैं। वो पाप जो है डिलीट हो जाते हैं उसकी ज़िंदगी से, और वो एक पाक और पवित्र परमेश्वर का विश्वासी हो जाता है। उसके पाप धुल जाते हैं और वो पवित्र और पाक साफ इंसान हो जाता है। और वो इस तरीके से वो अपने लहू के द्वारा, अपनी उस कुर्बानी के द्वारा जिसके द्वारा उसने अपना लहू बहाया, हम सबको पवित्र करता है। फिर एक और चीज़ है जिसके द्वारा वो हमको पवित्र करता है, पाक साफ करता है, हमारा शुद्धिकरण करता है, सर्टिफिकेशन करता है। वो क्या है? ताड़ना के द्वारा, पनिशमेंट के द्वारा। वो हमें ताड़ना भी देता है, हमें पनिशमेंट भी देता है ताकि हम सुधर जाएं। देखिए खुदा का कलाम क्या कहता है, अगर हम इब्रानियों 12 और उसकी 9 से 11, इब्रानियों 12 और उसकी 9 से 11 मैं आपके सामने पढ़ दूँ। और यहाँ पर खुदा का कलाम मेरे और आपको बताता है, और यहाँ पर लिखा है कि जब हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे, यानी कि हमारे पिता जो शरीर के हैं वो हमें सज़ा दिया करते थे, ताड़ना किया करते थे, और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन ना रहे, जिससे हम जीवित रहे। वो तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिन के लिए ताड़ना देते थे, यानी शारीरिक पिता जो हमारे थे, जो हमारे जिस शारीरिक रूप से हमारे पिता हैं, पर वह यानी परमेश्वर तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उस पवित्रता के भागी हो जाएं। उस पवित्रता, किस पवित्रता के? परमेश्वर की पवित्रता के। क्योंकि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। और वो इसलिए कई बार हमें डांटता है, कई बार वो हमें ताड़ना भी देता है, कई बार हमें दुखों में जाने देता है कि हम ये जाने और वापस फिरे कि देख लें कि हमारा क्या कारण था कि हमारे पर ये दुख आया, और आप पश्चाताप करें और वापस फिर के प्रभु यीशु के पास आए। और क्या लिखा है वचन में? 11वीं आयत में लिखा है कि वर्तमान यानी प्रेजेंट में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक की बात दिखाई पड़ती है, परंतु जो सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। शुरू में तो हमें बड़ा बुरा लगता है जब ताड़ना होती है, चाहे हमारे शारीरिक पिता करे, चाहे हमारा आत्मा का पिता यानी परमेश्वर करे, तो शुरू में तो हमें ऐसा लगता है जैसे ये तो बहुत बुरा हो रहा है हमारे साथ, क्यों हमें डांटा जा रहा है, क्या करा जा रहा है। लेकिन परमेश्वर का वचन बताया कि अगर हम धीरे धीरे परमेश्वर की सहते रहे, क्योंकि नीति वचन में लिखा है कि जब परमेश्वर तुझे डांटे तब बुरा मत मानना। परमेश्वर तुझे डांटे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वो हमारे लाभ के लिए, हमें पाप से बचाकर अपने स्वर्ग के राज्य में ले जाने के लिए, उस अपने स्वदेश में यानी स्वर्ग में ले जाने के लिए हमारी ताड़ना करता है, ताकि हम बुराई से अपने आप को दूर रखें। और जब हम इस बात को, परमेश्वर की बात को सहते रहते हैं, बुरा नहीं मानते, तो और धीरे धीरे परमेश्वर की तरफ और उसके स्वरूप और समानता में डलते जाते हैं, तो फिर लिखा है कि फिर चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। परमेश्वर का वचन बताता है कि बड़ा चैन और बड़ा धर्म का प्रतिफल मेरे और आपको, परमेश्वर जो है, आप इस प्रभु की बात को मानने के द्वारा, उसकी ताड़ना को मानने के द्वारा परमेश्वर जो है वो मेरे और आपको प्रदान करेगा, मेरे और आपको देगा। फिर चौथी चीज़ है कि हमें खुद अपने आप को इस पवित्रीकरण के लिए तैयार करना है। इस पवित्रीकरण को हासिल करने के लिए मेहनत करनी है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जिनकी इंद्रियां मतलब सेंस ऑर्गन जो है, अभ्यास करते करते, प्रैक्टिस करते करते भले और बुरे के ज्ञान को पहचानने में निपुण हो जाते हैं, परफेक्ट हो जाते हैं। इसलिए मेरे और आपको भी इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है कि भलाई को हम ग्रहण करें और बुराई से हम दूर रहें। और जब हम इस काम को लगातार करते रहेंगे, एक बार गलती होगी, 2 बार गलती होगी, और धीरे धीरे जो है हम सिद्ध हो जाएंगे और इस बुराई को अपने से दूर रख सकेंगे। देखिए 2 कुरिन्थियों 7 और उसका पहला पद, 2 कुरिन्थियों 7 और उसके पहले पद में क्या लिखा है कि हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता यानी बुराई से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। जो पवित्रता हमारे अंदर, हम यूँ कहेंगे अगर हम पवित्र हैं तो उस पवित्रता को हमें सिद्ध करना है, अपने मन के मैल को दूर करके।
मेरे और आपको अपने मन के मैल को दूर करके उस पवित्रता को सिद्ध करना है, परमेश्वर के भय में आगे बढ़ना है। तब हम जो है उस पवित्रता को सिद्ध कर सकते हैं और परमेश्वर की दृष्टि में भी नहीं बल्कि दो मनुष्यों का भी हमको अनुग्रह मिला। इसलिए दूसरा पतरस उसका पहला बाब और उसकी 10वीं आयत में देखिए खुदा का कलाम इस बारे में और हमको क्या बताता है। दूसरा पतरस पहला 10 इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने की भली भांति यत्न करते जाओ, यानी कोशिश करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। अगर हम ऐसा करेंगे, इस कार्य में अपने आप को परमेश्वर के साथ बनाए रखने में प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो कहता है कभी भी ठोकर नहीं खाओगे, क्योंकि खुदा का कलाम खुद हमको संभालेगा। खुदा खुद हमको संभालेगा, क्योंकि उसका वायदा है। उसने कहा है कि जिस रास्ते पे मुझे तुम्हें चलना है, मैं तुम्हें लेके चलूँगा। बस मेरे और आपको प्रभु में बने रहना है। ये कार्य मेरे और आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर करना है। और इस कार्य को कब करना है? अब मेरा हमेशा निरंतर ये पुस्तक हमारे चित्त में रहे, क्योंकि इसमें तमाम इंस्ट्रक्शन दी गई हैं मेरे और आपके जीवन को स्वर्गीय बनाने के लिए। ये खुदा का कलाम है और इसीलिए मेरे और आपको ये दिया गया है, ताकि हम अपने आप को पवित्र कर सके, शुद्ध कर सके, पाक साफ कर सके। और तीसरी चीज़ यहाँ पर क्या है? लूका 9 और उसका 23, लूका 9 और उसका 23वां अध्याय में आपके सामने पढ़ूँ। और यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है कि प्रतिदिन हर रोज़ मेरे और आपको क्या करना है? लूका 9 और 23 में क्या लिखा है? यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। अपने आपे से मतलब ये होगा कि अपने वजूद से इनकार करे, जो कुछ बुराइयां मेरे अंदर है ख़त्म कर दे कि मैं कुछ नहीं हूँ। अब जो कुछ है प्रभु यीशु मसीह, इसी पौलुस कहते हैं कि मैं मर गया, मसीह मुझ में जिंदा है। अब मेरे और आप में मसीह के गुण पाए जाने चाहिए। प्रभु यीशु मसीह मेरे अंदर जिंदा होना चाहिए। मेरे आपके जो बुराइयाँ हैं, हर जो किस्म की जो गंदगी है वो दूर होनी चाहिए, मलिनता जो है वो दूर होनी चाहिए। और जो लिखा है कि और इस काम को प्रतिदिन करना। और इसीलिए अभी यहोशू की पुस्तक में से पढ़ा कि रात दिन इस पुस्तक पर चित्त लगाए रहना, मन लगाए रहना, ये तेरे चित्त से हटने ना पाए। और इसीलिए प्रतिदिन अपना क्रूस उठाने का मतलब ये है कि बुराई को इनकार करके भलाई को ग्रहण करना और मेरे पीछे ले। इसलिए ये काम हमको निरंतर प्रतिदिन और हर वक्त करना है, तभी हम इस पवित्रता को मैं और आप सिद्ध करने पाएंगे। और इसीलिए प्रभु चाहते हैं कि मैं और आप इसमें बने रहें, क्योंकि मेरे और आपको प्रभु के साथ बने रहना ज़रूरी है। तभी हम पवित्र बन सकेंगे, शुद्ध बन सकेंगे, निर्मल बन सकेंगे। और देखिए खुदा का कलाम इस शुद्धिकरण के विषय में, इस सेंटिफिकेशन के विषय में, इस पाक साफ होने के बारे में और मेरे और आपको कहता है यूहन्ना 5 और उसकी 24वीं आयत में आपके सामने पढ़ूँ। यूहन्ना 5 और उसकी 24वीं आयत में लिखा है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन यानी हमेशा की ज़िंदगी उसकी है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु को पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका, यानी कि स्वर्गीय राज्य हमें मिल चुका। अब यहाँ से जैसे ही हम रहलत फरमाएंगे, कूच करेंगे, सीधे स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। ये प्रभु यीशु मसीह का वायदा। वो कहता है कि अनंत जीवन उसका है, उस पर कोई दंड की आज्ञा नहीं होती, क्योंकि हमारे दंड की आज्ञा किसके होती? जो गुनाह करता है, गलती करता है, चाहे संसारिक दृष्टि से भी देख ले, उसी के ऊपर कानून लागू होता है और सज़ा मिलती है। जब हमारे पाप सूख गए, हमारे अपराध सब जो है माफ़ हो गए, साफ़ हो गए, पाक साफ़ हो गए, धुल गए यीशु के लहू के द्वारा, तो फिर हम पर क्या दंड किया गया? और लिखा है कि फिर वो जीवन में प्रवेश कर चुका, क्योंकि उस पर मृत्यु की आज्ञा नहीं होती, क्योंकि वो मृत्यु को पार कर चुका और वो जीवन में प्रवेश कर चुका। कितनी बड़ी बात है कि हम मरने के बाद नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा वरदान मेरे आपको दिया कि हम जीते जी स्वर्गीय हो जाते हैं, कि हमारा स्वर्ग की छाप हमारे ऊपर लग जाती है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए। बड़ा भारी मेरे और आपको वरदान है प्रभु यीशु मसीह की ओर से। और इसीलिए यूहन्ना 15 और 16 में प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? तुमने मुझे नहीं चुना पर मैंने तुम्हें चुना। अब हमारा चुनने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह।
इसलिए क्या है कि हमारा चुनाव पवित्र है, क्योंकि हमारा चुनने वाला पवित्र है, और इसलिए मेरे और आपको भी पवित्र बनना है। फिर से एक बात बताओ, हमारा जो चुनाव जो है वो पाक है, पवित्र है। हमारा चुनने वाला पाक है और पवित्र है। इसलिए मेरे और आपको भी पवित्र रहना और पवित्रता में बने रहना है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ, पाक बनो क्योंकि मैं पाक हूँ। इसलिए ये सब चीज़ हमको करनी है और प्रभु यीशु मसीह को, और ऐसा करके हमें प्रभु यीशु मसीह के उस चुनाव को आदर देना है। क्योंकि जब हम उसके इस चुनाव को आदर देंगे तो ज़रूरी है कि खुदा का कलाम हमारी ज़िंदगी में बसता चला जाएगा, हमारी ज़िंदगी में समाता चला जाएगा। हम बुराई से दूर होते चले जाएंगे और भलाई की तरफ, प्रभु यीशु मसीह की तरफ बढ़ते जाएंगे। और इस देश में, इस शहर में नहीं, इस संसार में नहीं, इस देश में नहीं, बल्कि पूरे संसार में सुख समृद्धि और शांति कायम होगी। और फिर शांति का राजकुमार हमारे मनों में प्रभु यीशु मसीह राज्य करेगा। प्रभु यीशु मसीह इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवादित है प्यारे बाप आसमानी, तेरे अनुग्रह दया और तेरी करुणा के लिए, तेरे उपकारों के लिए, और पिता परमेश्वर तेरे इस कलाम के लिए जिसके द्वारा तू प्यारे बाप आसमानी तू हमें पाक करता है, हमें शुद्ध करता है, हमारा सर्टिफिकेशन करता है प्यारे बाप आसमानी, ताकि हम वो स्थिति को प्राप्त कर सकें जिस स्थिति में ही केवल हम स्वर्ग राज्य में जा सकते हैं, तेरे पास रह सकते हैं, तेरे साथ रह सकते हैं, अपने स्वदेश में जा सकते हैं प्यारे बाप आसमानी। इसलिए शक्ति और सामर्थ्य हर एक सुनने वाले पर तेरा अनुग्रह और दया हो, और पिता परमेश्वर वो तेरे इस वचन को समझे और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उस पवित्रता के भागी हो जिसके बिना कोई भी प्रभु यीशु मसीह को यानी परमेश्वर को कभी नहीं देख पाएगा। और मेरी इच्छा है पिता परमेश्वर हम में से हर एक प्रभु यीशु मसीह को देखे और उसके साथ हम स्वर्ग में रहें। सबके लिए आशीष मांगते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ और तमाम विश्वासियों के साथ और हर एक सुनने वाले के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की जय जयकार हो इस वचन के लिए। और मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और बहुत से लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह को जानें और अपनी बुराइयों से अलग होकर भलाइयों को अपनाएं, प्रभु यीशु को अपनाएं, ताकि उस स्वर्ग राज्य के, उस स्वर्ग के भागी हो सके। इसलिए इस बात को याद रखिए, जितना आप शेयर करेंगे उतना इस काम में आप हमारा नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह को भी वचन का भी पालन करेंगे, क्योंकि इसने लिखा है जाओ और जाके इस समाचार का प्रचार करो और इस प्रभु की, और हम इस तरीके से हम अपने प्रभु की आज्ञा का पालन करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।